शहर की तीन लड़कियां, शहर की अपनी एक अलग ही धड़कन थी। वह कभी पूरी तरह सोता नहीं था। रात के गहरे सन्नाटे में भी उसकी सांसें रोशनी की धाराओं, अनगिनत कदमों की आहटों और दूर से आती संगीत की लहरियों में सुनाई देती थीं। मानो हर सड़क किसी अनकही कहानी का रास्ता हो और हर मोड़ किसी नए सपने की शुरुआत। उसी शहर में तीन युवतियां रहती थीं, आयशा, मीरा और तारा। तीनों अलग अलग दिशाओं से आई थीं, पर उनके सपनों का आसमान एक ही था। आयशा की आंखें दुनिया के उन रंगों को कैमरे में कैद करना चाहती थीं, जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मीरा को ईंटों और पत्थरों में इतिहास की धड़कन सुनाई देती थी। वह ऐसी इमारतें बनाना चाहती थीं, जो समय के साथ भी अपनी आत्मा न खोएं। तारा का सपना सबसे सरल, फिर भी सबसे सुंदर था। एक ऐसा पुस्तकालय, कम किताब घर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी न जाए, बल्कि जीवन बदल दें। एक संध्या जब सूरज अपनी अंतिम सुनहरी किरणें शहर की ऊंची इमारतों पर बिखेर रहा था, तीनों बिना किसी निश्चित मंजिल के निकल पड़ी। वे उन गलियों में पहुंची जहां दीवारों पर रंगों ने कविताएं लिख रखी थीं, जहां चाय की भाप में अपनापन घुला था और जहां सड़क किनारे बैठे कलाकार अपनी धुनों से हवा को भी सुरों में बांध रहे थे। चलते चलते वे एक पुराने पत्थर के पुल तक पहुंची। वहां एक वृद्ध व्यक्ति किताबों से भरा भारी संदूक उठाने का प्रयास कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अद्भुत शांति। तीनों ने बिना कुछ कहे उनका हाथ थाम लिया। वृद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी धन्यवाद से अधिक एक आशीर्वाद जैसी थी। उन्होंने उन्हें अपनी छोटी सी पुरानी किताबों की दुकान में चलने का निमंत्रण दिया, जो दो जर्जर इमारतों के बीच वर्षों से चुपचाप खड़ी थी। दुकान के भीतर समय जैसे ठहर गया था। लकड़ी की पुरानी अलमारियां छत तक किताबों से भरी थीं। पुराने कागजों की सौंधी महक वातावरण में घुली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे हर पुस्तक अपने भीतर किसी बीते युग की सांसें संजोए बैठी हों। वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, किताबें कभी खोती नहीं, वे अपने पाठकों तक पहुंचने का रास्ता स्वयं खोज लेती हैं। तीनों ने अलग अलग पुस्तकें उठाईं। आयशा के हाथों में संसार की दुर्लभ तस्वीरों का संग्रह था, जो उसे अनदेखे क्षितिजों की ओर बुला रहा था। मीरा को प्राचीन स्थापत्य पर लिखी एक विलक्षण पुस्तक मिली, जिसकी हर पंक्ति पत्थरों की भाषा बोलती थी। तारा ने एक उपन्यास चुना, जिसमें एक छोटी सी किताबों की दुकान पूरे नगर की आत्मा बन जाती है। जब वे दुकान से बाहर निकलीं, तब शहर वहीं था, पर उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब रोशनियां केवल बिजली के बल्ब नहीं थीं, वे आशाओं की लौ थीं। इमारतें केवल सीमेंट और पत्थर नहीं थीं, वे समय की स्मृतियां थीं। भीड़ केवल लोगों का समूह नहीं थी, वह असंख्य सपनों का बहता हुआ समुद्र थी। उस रात उन्हें यह अनुभूति हुई कि जीवन की सबसे मूल्यवान खोजें अक्सर बिना खोजे मिल जाती हैं। कभी किसी पुरानी गली में, कभी किसी अनजान मुस्कान में, और कभी धूल से ढकी किसी किताब के पन्नों के बीच। तीनों सहेलियां चांदनी में घर लौट रही थीं। उनके कदम पहले जैसे ही थे, पर मन पहले से कहीं अधिक उजला था। उन्हें विश्वास था कि सपनों की राह कठिन अवश्य होती है, पर जो साथ चलना जानते हैं, उनके लिए हर शहर एक दिन अपना घर बन ही जाता है। और इस प्रकार उनकी कहानी समाप्त नहीं हुई। वह तो उसी रात से सचमुच आरंभ हुई,